कोरोना केसेस की शरह में बड़ी वाज़ेह कमी देखने में आई, जिसके बाद एनसीओसी ने भी और ख़ासतौर पर सिंध में हुकूमत सिंध ने भी कोरोना पाबंदियों में बहुत हद तक अब नरमी कर दी है। रेस्टोरेंट्स को, मार्केट्स को, इसके अलावा जो शादी हॉल्स हैं उनको भी मखसूस तादाद के साथ खुले रहने की इजाज़त दे दी गई है। और लेकिन हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की पाबंदियों में नरमी की जाती है तो थोड़े अरसे के बाद फिर इसके असरात भी सामने आना शुरू हो जाते हैं, फिर केसेस एकदम से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब क्या इस बार ये यकीन दहानी कर ली गई है, ये तसल्ली कर ली गई है कि ये एक बार फिर वो स्पाइक नहीं आएगी, फिर केसेस उतनी तादाद में बढ़ना शुरू नहीं होंगे जिस तरह से पहले 3-4 लहरें इसकी आ चुकी हैं। इस बारे में गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये ज़ाहिर है हुकूमत सिंध पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है मुख्तलिफ सेक्टर्स का, कारोबारी हल्कों का, ताजरों का। यदि आप कारोबार करने की इजाज़त दें, SOPs को फॉलो किया जाएगा लेकिन दौरानिया बढ़ा दिया जाए, अब ये पाबंदियां नरम कर दी गई हैं, ये दुरुस्त फैसला है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब आपका। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो हम पिछले जो 4 वेव्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं और उसमें हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अभी जो एनसीओसी की रिपोर्ट है, जो कि रजिस्टर्ड पॉजिटिविटी रेट्स है, वो आप देखें तो 3000 से ऊपर की फिगर रोजाना बताई जाती है। वो भी 3-4 दिन पहले ही कुछ कमी हुई है। और जब तक हम समझते हैं कि ये ग्राफ नीचे नहीं आ जाता है, हमें जो है इस तरह के फैसले से ये नुकसान हुआ है कि नंबर ऑफ केसेस सडनली फिर बढ़ जाते हैं। फिर हम जाते हैं उस तरफ कि जी लॉकडाउन कर दिया जाए, और फिर आपने बिल्कुल सही कहा कि फिर ताजिर तबका और दूसरे लोग जो है वो फिर उनको परेशानी होती है। मैं समझता हूँ कि लोगों को ये समझना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त जो है वो वैक्सीन लगाना है। जितनी जल्दी लोग वैक्सीन लगा लेंगे, सब के सब तकरीबन पाकिस्तान की आवाम 75 से 80% अवाम अगर वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो तमाम कारोबार और तमाम चीजें जो हैं वो खुल जानी चाहिए, तब सब कुछ ठीक हो सकेगा। लेकिन उसके बावजूद भी SOPs पे सख्ती से अमल करना होगा। अब इस वक्त चूंकि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत रिलैक्स कर दिया है लोगों को, तो ठीक है, हम इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप सब ऑब्जर्व कीजिएगा कि कहीं मार्केट में ना कोई मास्क लगाता है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई फासला रख के गुफ्तगू करता है। यही हाल रेस्टोरेंट का है और यही हाल तमाम और दूसरी जगहों का है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हुकूमत को चाहिए, हुकूमत सिंध को, कि SOPs पे सख्ती से अमल कराया जाए, जैसे कि बाहर के मुल्कों में होता है कि अगर आप SOPs पे अमल नहीं करते हैं तो सख्त फाइन किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी कुछ न कुछ जुर्माना किया जाए ताकि लोगों में डिटरेंस हो और इस बीमारी से जितनी जल्दी हो सके हम निजात हासिल करें। न सिर्फ SOPs पर सख्ती से अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, बल्कि ये जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होने वाला मामला है, अगर ट्रेन का टिकट लेते हुए आपको ये सर्टिफिकेट चेक करवाना है या बैंक में दाखिल होते हुए चेक करवाना है, तो ये इसका भी चेक एंड बैलेंस कोई प्रॉपर नहीं है। जहाँ जहाँ पर ये सर्टिफिकेट चेक होने हैं वहाँ पर आप देखें प्रैक्टिकली इनको चेक नहीं किया जा रहा, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हुकूमत कह तो देती है, लेकिन उस पर अमल दरामद हमें कहीं दिखाई नहीं देता। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं यही बात करता रहता हूँ कि एनसीओसी भी बहुत सारी चीजें ऐलान कर देती हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें ऐलान कर देती हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। कि जी आप रेस्टोरेंट में अब चले जाए, आप कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं चेक करता। इवन के जो रेलवे, मैंने कल ही मैं सुन रहा था कि जी जोर दिया जा रहा है कि रेलवे में जो सफर करेगा उसको आता, वहाँ कोई चेक नहीं होता, बस में कोई चेक नहीं होता, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज जो हुकूमत ने लागू किया है उस पर अमल दरामद नहीं कराया जाता है, जिसकी वजह से हमें डर है कि अल्लाह ना करे कि हम किसी 5वीं वेव का सामना कर रहे हों और हमारे बहुत सारे प्यारे दुलारे पहली वेव में, दूसरी वेव में और तीसरी वेव में, फिर चौथी वेव में इंतकाल कर गए हैं। तो अल्लाह ना करे कि 5वीं वेव आए। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर ये 4 बहुत खतरनाक वेव्स हम देख चुके हैं और इसमें ज़ाहिर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। अब जिस तरह ये भारतीय वेरिएंट आया था, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, UK वेरिएंट था, इस तरह का कोई नया वेरिएंट तो दुनिया में कहीं नहीं पाया जा रहा जो फिर एक बार लोगों के लिए खतरा हो? जी, कुछ जगहों पे कुछ न कुछ डिफरेंट नाम से वेरिएंट जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं, जो कि अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है या वो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है। लेकिन ये आप जहन में रखें
कि वेरिएंट्स में आना है। ये वायरस अभी आपकी जान इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। आपको इसके लिए एहतियाती तदाबीर और दूसरे जो हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं उसको सख्ती से उसको उस पर अमल दरामद करना होगा, तो फिर जाकर हम इस बीमारी पे काबू पा सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन वाकई लगाया जाए। वैक्सीन लगे बगैर सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, और ऐसा ना हो कि हमारा इमेज पोलियो की तरह हो जाए कि जी पूरी दुनिया से पोलियो का खात्मा हो गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 ममालिक रह गए हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल हमारा मुल्क भी जो है पोलियो फ्री कंट्री कहलाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि कोरोना का भी हमारा इस तरह हो जाए कि हम यहाँ से सर्टिफिकेट लेके किसी दूसरे मुल्क में जाए और वो कहे कि जी आपका सर्टिफिकेट हम नहीं मानते हैं, आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये बहुत तकलीफदेह बात होगी। तो हमें चाहिए कि हम सब लोग अपने मुल्क की इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए, अपने प्यारे दुलारों की जान के लिए जो है वो वैक्सीनेट कराएं और SOPs पे अमल दरामद भी करें। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो है ये समझते हैं कि हमने वैक्सीन लगा लिया है तो अब हमें ना मास्क लगाने की जरूरत है और ना ही कोई सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन के बाद भी इसको उसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह आज से 1.5-2 साल पहले हम मार्च या अप्रैल 2020 में फॉलो करना शुरू हुए थे, जब मास्क भी लाजमी लगाया जाता था, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाता था और हाथों को भी बार बार धोया जाता था। तो ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो कि अभी भी बाकायदगी के साथ उठाने हैं। रोज़ाना ये एक्टिविटी आपको करनी है जिस तरह हम 1.5 साल पहले किया करते थे, तभी इस बीमारी से, इस वबा से छुटकारा मुमकिन हो सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।